हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज हम बात करेंगे टॉप जॉब्स इन कनाडा, यानी जॉब्स ऑन द राइज इन 2024। वो इन डिमांड जॉब्स कौन सी हैं, कौन से प्रोफेशंस हैं, और इस समय आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपसे 20 प्रोफेशंस को शेयर करेंगे। जल्दी जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, और ख़ास करके न्यू इमिग्रेंट्स के लिए भी मैं शेयर करूंगा। नंबर 9 पे जो पोजीशन है वो आप जान पाएंगे। उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो तमाम तरह आपने देखना है। और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो कोर्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं, कोर्स अडॉप्ट करने से पहले वो देख लें कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। यानी जो जॉब्स इन डिमांड हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर वो अपने कोर्स को चूज करेंगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा जॉब मार्केट में फिट इन होने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और बजाय इसके कि आप कमेंट करना शुरू करें मेरे बारे में, ये देखिएगा कि ये रिसर्च जो की गई है लिंक्डइन की जानिब से, लिंक्डइन जॉब्स ऑन द राइज 2024, मैं लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब कि डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। आप पूरा थॉरली इसको इन डेप्थ आप स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ फिट इन हो रहे हैं। तो टाइम ज़ाय के बगैर सबसे पहले आते हैं पहले प्रोफेशन की जानिब, जो कि है ग्रोथ मैनेजर की जॉब है। और ग्रोथ मैनेजर का क्या काम होता है कि कंपनी में जो चेंज हो रही है उसको एनालाइज करना और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाना कि किस तरह से अगर एरियाज को लाइक ग्राफ अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, या बराबर किया जा सकता है, या बेहतर किया जा सकता है। और इसमें जो स्किल्स आपको रिक्वायर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग, और इसके अलावा जो टॉप लोकेशन के हवाले से जी हाँ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी लोकेशंस पे इनकी ज़्यादा डिमांड है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली टोरंटो एरिया, कलगरी एरिया और मॉन्ट्रियल एरिया। और इसमें जो जेंडर के हवाले से अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन है 27% फीमेल और 73% मेल। इसमें इनकी आप जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और खास बात यह है इसमें जो रोल ऑफर किए जाते हैं वो है डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल और मार्केटिंग डायरेक्टर। और इसमें खास बात यह है कि रिमोट जॉब अवेलेबिलिटी भी है, यानी 25% है। लेकिन उसका जरूरी यह है कि अगर आप कनाडा में नहीं हैं तो आप अपने आप को बेहतर तौर पर अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी स्किल्स को बेहतर तौर पर सेल आउट करेंगे, तभी कंपनी के साथ आपका कोई काम बन सकता है। तो ज़रा यू नेवर नो, आपको चांस जरूर लेना चाहिए। दूसरी जो पोजीशन है वो एनर्जी एडवाइजर की है। और एनर्जी एडवाइजर का क्या काम होता है कि लोगों को एडवाइस करना कि किस तरह से उनके लेट से जो घरों के बिल आ रहे हैं उनको कैसे वो कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से जैसे कि विंड हो गया, सोलर हो गया, उस बारे में भी एडवाइस करते हैं ताकि उनके जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हो सकें। इस बारे में एनर्जी एडवाइजर एडवाइस करते हैं। और एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी ऑडिट्स और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इनकी बहुत कॉमन स्किल्स इनको चाहिए होती हैं। और जो इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विस, ऑयल एंड गैस और रियल एस्टेट से मुतालिक। और टॉप लोकेशन जो है टोरंटो एरिया, कैलगरी एरिया, मॉन्ट्रियल एरिया। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी से कवर हो जाए और आपको समझ भी आ जाए, आप थॉरली इसको स्टडी भी कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो रोल जो ऑफर किए जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च असिस्टेंट और मैकेनिकल इंजीनियर। और इसके साथ नंबर 3 पे है वेल्थ मैनेजमेंट एसोसिएट। इनका क्या काम होता है, ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि किस तरह से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या यूज कर सकते हैं स्टॉक के हवाले से, कहीं वो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर तौर पर वो गाइड करते हैं ताकि उनकी इनकम को लेकर वो कैसे बेहतरी उसमें ला सकते हैं। बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से मुताल्लिक, और इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं उनमें ये काम इनका होता है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, कैपिटल मार्केट, जी हाँ, क्रेडिट इंटरमीडिएशन और मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन से मुताल्लिक यहाँ पर काम है। और टॉप लोकेशंस हैं टोरंटो एरिया, वैंकूवर एरिया और कैलगरी एरिया। और इसमें आप देख सकते हैं कि 56% फीमेल और फीमेल डोमिनेटिंग ये जॉब है, क्योंकि लोगों के साथ ज़ाहिर है एक कस्टमर केयर ना सही, लेकिन इस तरह से ज़ाहिर फीमेल्स का थोड़ा सा यहाँ पर इनको एज हासिल है। और इसके साथ जो पोजीशंस है फाइनेंशियल एडवाइजर की, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। और इसके अलावा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्पेशलिस्ट, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जनाब, ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स से मुताल्लिक, यानी एचआर फील्ड से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो बेहतर तौर पर इस चीज़ को समझ सकते हैं। बेसिकली रिक्रूटमेंट के हवाले से और कंपनी की जो वाइड पॉलिसीज हैं और उनको प्रमोट करने के हवाले से, प्रेजेंटेशन और बिलोंगिंग के हवाले से उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है
इस बारे में ज़रा ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग जिनका ताल्लुक है एचआर से मुतालिक जो लोग काम करते हैं वो बेहतर तौर पर इन चीज़ों को टैकल करते हैं, डील करते हैं। और इनमें बेसिकली फैसिलिटेशन आ गई, डाइवर्सिटी आ गई, और प्रोग्राम डेवलपमेंट और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्स की ही फील्ड है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो इंडस्ट्रीज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हायर एजुकेशन, और इसके अलावा बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज शामिल हैं। और लोकेशंस हैं, टोरंटो एरिया हो गया जनाब, और वैंकूवर एरिया और मॉन्ट्रियल एरिया, यहाँ पर ये जो टॉप लोकेशंस इसमें बताई गई हैं। और इसमें 78% रिमार्केबली आप देख सकते हैं कि फीमेल डोमिनेटिंग इसमें जॉब्स हैं, और 22% मेल हैं। और इसके अलावा जो रोल्स ऑफर किए जाते हैं, लेट्स से टीचर हो गया, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एडवाइजर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ये टॉप पोजीशंस ऑफर की जाती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे स्ट्रेटजी एसोसिएट। और स्ट्रेटजी एसोसिएट का क्या काम होता है कि बेसिकली डेवलप करना और एग्जीक्यूट करना ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म विजन को लेकर, और ग्रोथ के हवाले से, यानी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं, इस पर वो काम करते हैं। और मोस्ट कॉमन स्किल्स हैं, जरा ये थोड़ा सा फाइनेंस से मुतालिक है, फाइनेंसिंग मॉडलिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी और बिजनेस एनालिसिस। और जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी, बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, और टॉप लोकेशन जो हैं टोरंटो एरिया, और इसके अलावा मॉन्ट्रियल एरिया और वैंकूवर एरिया। और इसके साथ आप जो रोल अगर देखें, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, अकाउंटेंट और ऑपरेशंस एसोसिएट। और नंबर 6 पे जो पोजीशन है वो है हेड ऑफ पार्टनरशिप्स। हेड ऑफ पार्टनरशिप का काम क्या होता है? गाइड करना, सपोर्ट करना कंपनीज को, बेसिकली कोलैबोरेशन के हवाले से, यानी जो जो ऑब्जेक्टिव हैं कंपनी के, उनको हासिल करने के लिए एक्सटर्नल जो ब्रांड्स हैं उनके साथ कैसे काम किया जा सकता है। तो सारा कोलैबोरेशन के हवाले से तो पार्टनरशिप से मुतालिक वो उनका काम होता है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस से मुतालिक इनको मोस्ट कॉमन स्किल्स रिक्वायर होती हैं। और इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजिंग सर्विस, आईटी और आईटी कंसल्टिंग। और लोकेशंस इनकी हैं जनाब, टोरंटो एरिया में चाहिए, वैंकूवर एरिया और मॉन्ट्रियल एरिया में टॉप लोकेशंस हैं जहां पर इनका काम है। और जो रोल्स ऑफर किए जाते हैं, डायरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मैनेजर और अकाउंट एग्जीक्यूटिव, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें रिमोट जॉब अवेलेबिलिटी भी 42.9% है, यानी यहां पर भी आपका फिजिकली, अगर आप यहाँ नहीं है कहीं और है तो वहां से भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ मौजूद हैं तो 50% लाइक इन पर्सन, अगर आप ऑफिस वर्क भी हो सकता है, तो इसमें भी लक को आजमाया जा सकता है अगर आप यहाँ मौजूद नहीं है तब भी। लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट, ये 7वीं पोजीशन है। और इसमें बेसिकली लेबर्स के जो जो मामला होते हैं उनको डिस्कस करना, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं मोस्टली जो लेबर जो यूनियंस होते हैं उनके अंडर भी होते हैं, तो ऐसे में उन चीज़ों को देखना और उनके जो मामला हैं उनको एड्रेस करना, और रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के हवाले से ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनका काम होता है उस बारे में चीज़ें मेंटेन करना। लेबर रिलेशंस स्किल्स की अगर हम बात करें, कलेक्टिव बार्गेनिंग और एम्प्लॉयज रिलेशन, ये स्किल्स चाहिए जनाब। और इसके साथ हम बात करेंगे सिविक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हायर एजुकेशन से मुताल्लिक कॉमन जो इंडस्ट्रीज हैं। और टॉप हायरिंग जो लोकेशंस हैं वो टोरंटो एरिया, ऑटवा एरिया और ओशा एरिया मौजूद हैं। और इसमें भी जो रिमोट जॉब अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस पर ज़्यादा आपको फिजिकली यहाँ पर होना पड़ेगा, लोगों के मामलों को एड्रेस करना, तो उसके लिए आप यहाँ मौजूद रहेंगे। कनाडा में भी मौजूद हैं तो आप ज़्यादा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 8 पे है कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, और ये बेसिकली कस्टमर से मुतालिक उनसे पॉजिटिव फीडबैक लेना और कस्टमर्स को एक तरह से गाइड करना चीज़ों के बारे में। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से और इंश्योर करते हैं कि ज़रा एक पॉजिटिव आउटकम आए, उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। तो कस्टमर एक्सपीरियंस बेसिकली ये ख़वातीन से मुतालिक ही ज़्यादा ये काम होता है। कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर रिटेंशन और टाइम मैनेजमेंट, ये स्किल्स रिक्वायर हैं। और ख़ास करके अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एयरलाइंस में और एविएशन से मुतालिक, क्रेडिट इंटरमीडिएशन और टेक्नोलॉजी, ये टॉप कॉमन इंडस्ट्रीज़ हैं। और लोकेशन हैं जनाब, कैलगरी एरिया हो गया आपका, टोरंटो एरिया और मॉन्ट्रियल एरिया। और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि फीमेल 63% और 37% मेल हैं। ज़रा ये फीमेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन है। और इसमें जनाब टॉप जो रोल ऑफर किए जाते हैं
कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स पर्सन और कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट। तो कस्टमर सेल्स से मुतालिक जो लोग हैं उनके लिए बेहतर ये ऑप्शन है, इसमें वो अपना स्किल और अपने आप को आजमा सकते हैं। नंबर 9, ये जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, इसके लिए अगर आप नए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर एजुकेशन के हवाले से, जैसे मैंने पहले बात की थी, तो आप इसमें फिट इन हो सकते हैं, क्योंकि आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा सिक्योरिटी से मुतालिक, या 8 महीने का 6 महीने का होता है, वो आप देख सकते हैं। वो करके आप इजीली इसमें फिट इन हो सकते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बेसिकली उनकी यहाँ पर डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको मालूम है कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर सिस्टम और इसके अलावा डेटा साइबर के हवाले से थ्रेट्स, और इस बारे में चूँकि डिजिटल एरा है, तो ऐसे में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इस फील्ड में काफ़ी मार्केट जैसे ग्रो कर रही है और डिमांड्स भी उसकी उस तरह से आ रही है। तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से और सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट से मुतालिक स्किल्स रिक्वायर होती हैं, और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट से मुतालिक, तो ये आपको एक छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें फिट इन हो सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बेहतर है कि इस ऑप्शन को आप यूटिलाइज करें। आईटी सर्विस और आईटी कंसल्टिंग और क्रेडिट इंप्लीमेंटेशन, और टॉप लोकेशन है जनाब टोरंटो एरिया और मॉन्ट्रियल एरिया और कैलगरी एरिया, और इसमें 20% फीमेल और 80% मेल इसमें आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम जेंडर की बात करें तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा मैं शॉर्टली डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। सस्टेनेबिलिटी मैनेजर है 10th पोजीशन पे, और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर हो गया 11 पोजीशन पे, और 12th पे है सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और मर्जर एंड एक्विजिशंस एनालिस्ट हो गया 13वें नंबर पे। 14वें पे हो गया फाइनेंशियल सर्विस मैनेजर, और 15वें पे हो गया डायरेक्टर ऑफ फिलांथ्रोफी, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा 16वें नंबर पे हो गया इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, और 17वें पे हो गया इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर, और 18वें पे हो गया प्रोक्योरमेंट एडवाइजर, और 19वें पे हो गया फाइनेंशियल प्लानर, और 20वें पे हो गया डाटा मैनेजमेंट एनालिस्ट। सो शेयर करने का मकसद ये है कि आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं या कोई कोर्स अडॉप्ट कर रहे हैं या आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, ज़रूर देख लीजिए कि मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इक्विप्ड कीजिए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये लिंक भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर इसको पूरा पढ़िएगा और इसके बाद आप देखिए कि किस प्रोफेशन में आप फिट इन हो सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।